हेलो माय डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो क्लास 12 का एक शीर्षक मैं पा गया हूँ पुस्तक से। जूठन, क्या नाम है इसका? जूठन, जो बहुत ही अच्छी कहानी है। वह समाज पे आधारित है, जिनके राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यदि आप दुख झेलते हैं ना, तो आप अपनी दुख का वृत्तांत, आप अपनी दुख की कहानी बोलकर, लिखकर आप कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं। सुख की उतनी कहानी नहीं कही जाती है। दुनिया वाले खुद समझ जाते हैं आपके बारे में कि आप सुखी हैं, लेकिन दुख के बारे में दुनिया वाले उतना प्रतीत आपको नहीं करते हैं, उतना नहीं मानते आपके बारे में। इसलिए लिख कर, बोलकर अपना दुख बताना पड़ता है। वही आज हम लोग देखेंगे जूठन जो कहानी है। आइए देखते हैं। एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर मुझसे पूछा, क्या नाम है तेरा? जब एक दिन की बात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि जब मैं पढ़ने गया था, जब मैं क्लास में पढ़ाई कर रहा था, एक दिन मेरे साथ ऐसा गुजरा पल कि एक हेडमास्टर जो थे, उनका नाम था कालीराम। क्या नाम था? कालीराम। कालीराम सर आते हैं और मुझसे पूछते हैं, क्या नाम है तेरा? वह सबसे पहले तो मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या नाम है बे तेरा? ये क्या है? क्या नाम है बे तेरा? ये टीचर का लैंग्वेज तो है नहीं। देहात में कही जाती है कि बोल चाल से ही किसी की बात को परख लिया जाता है, और ये तो साहब टीचर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश, मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। और जैसे ही मैंने उनको बताया कि मेरा नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है, लेकिन उस हेडमास्टर को देखकर स्कूल के सारे बच्चे सहमे हुए थे। कुछ ऐसे टीचर चंडाल रूपी होते हैं जिसको देखकर वो उस स्कूल के बच्चे, उनसे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, डरे रहते हैं। शायद शेर हैं जैसा उनसे डरे रहते हैं। पता नहीं डरा कर कितना रखते हैं सर। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्यार से देना चाहिए, अपना प्यार देना चाहिए, ताकि बच्चे आपसे प्यार से हर कुछ सीख लें। जितने प्यार से कुछ किया जा सकता है, उतना शायद डर से कुछ नहीं किया जा सकता। पूरे चूहड़े का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। हेडमास्टर साहब कहते, चूहड़े का है तो? मैंने कहा, वाल्मीकि जी कहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, जी ठीक है। वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, उस पर चढ़ जा, टहनियां तोड़कर झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल को ऐसा चमका जैसा शीशा। तेरा जो खानदानी है पेशा, जा फटाफट काम पे लग जा। और ये जो हेडमास्टर साहब गाइडलाइन करते हैं, उस ओम प्रकाश नाम के जो बच्चा था उसको गाइड करते हैं कि तुम्हारा ही खानदानी है ना, पेशा है, क्योंकि चुहाड़ जाती है। जाओ शीशम के पेड़ पे चढ़ जाओ, और चढ़कर क्या करो, क्लास की सफाई करो। उसमें से टहनियाँ, कुछ पत्ते जो झुर्री वाले होते हैं ना, उसको झाड़ू लेखा बना लो, और उससे क्या करो, सफाई में भिड़ जाओ। सफाई करो, जल्दी जल्दी साफ करो, और पूरा साफ करना है। लंबा चौड़ा मैदान। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे, बरामदे और साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान साफ कर दो। और जैसे ही हमें सर ने बताया था, क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश जी बता रहे हैं, जैसे ही मुझे सर ने बताया था, मैं उनके गाइड पे क्लास की सफाई कर दी, बरामदे की सफाई कर दी। लेकिन फिर उन्होंने बताते हैं कि ये जो फील्ड है ना, फील्ड की सफाई कर दो। और मैंने उनका बात माना। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सीट गया था, मुंह के भीतर धूल धस गई थी, घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, और उस बच्चे को
देखिए क्लास आवर में अगर बच्चे दूसरे काम में लगे हों तो उन्हें अजीब सा लगेगा। शायद अपने आप को इतना कमज़ोर समझता है, अपने आप को वह बच्चा इतना एकदम से बेकार फील करता है कि शायद इतने क्लास, इतने बच्चों के झुंड में हम ही एक ऐसे बच्चे हैं जिनसे शायद सर हमें ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं। हाँ, वह क्लास से पहले अगर करवा देते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरी दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था, और ओम प्रकाश जी कहते हैं कि मैं भाइयों का लाडला सबसे छोटा था। और ये आपको पता तो होगा ही, छोटा भाई को कितना प्यार होता है। उसकी बहन भी मानती है, उससे बड़े भाई भी मानता है, उससे उसके जो माँ बाप काफ़ी दुलार करते हैं और साथ साथ मारते हैं, प्यार से मारते हैं, ऐसे नहीं। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते हेडमास्टर ने फिर झाड़ू लगाने के काम में लगा दिया। मुझे उस दिन झाड़ू ही देता रहा पूरे दिन। मन में एक तसल्ली थी कि घर से कक्षा में बैठ जाऊंगा कल से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज झाड़ू सर लगवा लेंगे, कल हो ना हो सके मुझे फिर क्लास में बैठने की मौका मिल जाए, मैं पढ़ाई कर लूँगा। ऐसा मैं अंदर ही अंदर फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। ओम प्रकाश सोचते हैं ऐसा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब बैठा है कोने में। और मैंने तीसरे दिन एक ऐसा काम किया, मैंने आराम से गया घर से और स्कूल के जिस कक्षा में हम बैठते थे उस कक्षा में आराम से बैठ गया। हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले कि शायद आज सर नहीं बोलेंगे कोई काम, और वे शायद हमें ही, जिसको कहा जाता है देहात में नज़र में गिरा लेना, दृष्टि गिरा लेना, तो शायद हमें वो नज़र में बसा चुके थे। अपने आँख से कहीं इधर उधर जाने नहीं देते थे, वही काम के लिए शायद उनके नज़र में हम थे। तो फिर उनको खोजते हुए आते हैं, कहाँ है ओम प्रकाश। तो बच्चा की जात जानबे करते हैं ना, बच्चा की जात बोल पड़ता है दूसरा, सर ओम प्रकाश वहाँ बैठा हुआ है, उस रूम में बैठा हुआ है। फिर जाते हैं सर, फिर वही काम उनको दे देते हैं। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी अंगुलियों का दबाव मेरे गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। और जैसे ही मुझ पे नजर आती है, वे आते हैं और आके गर्दन पे पकड़ लेते हैं, एकदम से गर्दन पे दबा के। और ऐसा लग रहा था कि उसकी ये जो एंगल है ना, ये जो प्रेशर अंगुली के बीच के हमारी गर्दन पे पड़ी जा रही थी। लग रहा था एकदम कोई भेड़िया किसी बकरी के बच्चे को दबा रहा है, वैसे उनकी अंगुलियों से हमारी गर्दन पे प्रेशर पड़ती जा रही थी। कक्षा से बाहर खींचकर मुझे बरामदे में ला पड़ता और मुझे नट्टी में हाथ लगाकर इस पे हाथ लगाकर क्लास से ले आए। हेडमास्टर साहब पकड़ के ले आए और ले आकर पटक दिए एकदम से उस बरामदे पर। चीख कर बोले, जा पूरे मैदान में झाड़ू लगाओ, पूरी क्लास की सफाई करो। ऐसा मेरे साथ बीतता था। भयभीत होकर मैंने 3-4 पुरानी बड़ी शीशम की झाड़ू उठा ली, और वही मैंने शीशम की झाड़ू उठाई जिस शीशम की झाड़ू से मैंने प्रतिदिन साफ किया करता था। और डर कर ओम प्रकाश जी अपने बचपन के हालात को तो सुना ही रहे हैं। उस हालात में वे क्या करते हैं कि 2-3 दिनों की जो शीशम की जो झाड़ू थी उसको उठाते हैं और उठाकर फिर बहारना शुरू कर देते हैं। मेरी तरह ही उसके पत्ते झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद सर से हमें किसी प्रकार की दुश्मनी तो नहीं है। अन्य बच्चे पढ़ रहे थे और मुझे सर क्या कर रहे हैं, ये झाड़ू मुझसे लगवा रहे हैं। मुझे अजीब सा लग रहा था। स्कूल के कमरे को खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना ही गहराई खाई में गिरती जा रही थी। और मैं जब बहारते बहारते थोड़ा इस तरह करके देखता, हेडमास्टर साहब मुझ पे ही आंख गिराए रहते थे। अन्य सारे बच्चे मेरे दृश्य को, मेरे कारनामों को देखते रहता था। उससे भी शायद अजीब लग रहा होता था। अन्य बच्चे भी शायद कहीं सोच रहे होंगे कि अगर इस जात के हम हैं तो कहीं कल भी मुझे ये मौका तो नहीं मिल जाए, क्योंकि
दंड जब दिया जाता है ना, जब कोई काम एक के लिए नहीं होता, कल किसी और के लिए भी हो सकता है। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गया। और एक दिन की बात है कि जब मैं झाड़ू लगा रहा था ना, वो तीसरे दिन झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगाने के क्रम में मेरे पिताजी उस हाई स्कूल, ये नहीं सॉरी, उस स्कूल के बगल से गुजरते हैं और गुजरने के बाद स्कूल की तरफ देखते हैं। देखने के क्रम में हम झाड़ू लगा रहे थे और झाड़ू लगाने के क्रम में ही मेरे ऊपर उनकी निगाहें पड़ जाती है। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी यो क्या कर रहा? वे प्यार से मुझे मुंशी कहा करते थे और जब मुझे देखे झाड़ू लगाते हुए तो उनको लगा कि ये मुंशी क्या कर रहा है। मैंने इसको स्कूल भेजा और यहाँ पे आकर ये क्या कर रहा है, तो झाड़ू लगा रहा। और उन्होंने अपनी साइकिल जो वहां से जा रहे थे अंदर की ओर मेरे पास आया और मुझसे पूछ रहे, मुंशी क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमको पढ़ने के लिए भेजा और इस पढ़ाई के वक्त में तुम क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो। वे प्यार से मुझे मुंशी कहा करते थे। और देखिए, बचपन का नाम जो घर का अलग ही प्यारा नाम होता है। किसी को देखिएगा घर का नाम अजीब अजीब सा होता है, लेकिन उसके लिए वही बहुत ही अच्छा, प्यारा, लाडला, अच्छा नाम होता है। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ? और जब देखिए, कोई भी बच्चा अगर हार्ड वर्किंग कर रहा है, किसी के द्वारा सजा दी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अंदर तो घुटन महसूस करेगा ही। लेकिन जब उसके कोई गार्जियन अगर आ जाते हैं ना, बच्चे एकदम, न कहा जाता देहात में कथी कहते हैं उसको रे, पुक्की फाड़ के रोना, उस हालात में बच्चे हो जाते हैं। और वही ये करते हैं मुंशी जी, और पुक्की फाड़ के अपने पिता के पास रोना शुरू कर देता है और सारा वृत्तांत बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, जिस तरह होता था स्कूल में, उनको कष्ट दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था। मेरी हिचकियां बंद गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने में भी नहीं देते हैं। और कहने का मतलब है, पिताजी से कहते हैं मुंशी जी कि 3 दिन से मुझसे झाड़ू लगवा रहे हैं। और देखिए, बच्चा जब बोलता है ना, तो देखिए कोई बच्चे जब रोते रहते हैं तो बहुत एक्टिंग करके, ये उसकी हालात ही वही होती है, लेकिन एक्टिंग करके आपको बता रहा है हमसे 3 दिन से झाड़ू लगवा रहा है, यानी इस तरह से वे बच्चे बोल रहे हैं उनसे, हिचक और कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। और पिताजी क्या करते हैं, मेरे हाथ से झाड़ू छीनते हैं और छीन कर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर गई थी। और ये रियल बात है भाई, अगर कोई भी पिता अपने बच्चों को देखेगा स्कूल कैंपस में, स्कूल के समय में, पढ़ाई के वक्त अगर वह झाड़ू लगाते हुए, अन्य काम करते हुए, क्या वो पिता सह पाएगा? नहीं सह पाएगा, कतई नहीं बर्दाश्त करेगा। उनकी आंख इतनी लाल हो गई मानो कि क्रोध की अवस्था में आ चुके थे। हमेशा दूसरों के सामने कमान बनाने वाले पिताजी की लंबी लंबी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी, चीखने लगे, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता? और जब इस दृश्य को देखे, साफ गुस्सा में आ गए और बोले कि कौन ये मास्टर है जो तुमसे झाड़ू लगवाता? चलो मैं उससे बात करता हूँ। मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए नहीं। अगर मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो, कौन वो मास्टर है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई। और ये होता है जब देखिएगा, गार्जियन जब गुस्सा होकर आएंगे ना किसी भी कैंपस में, स्कूल कैंपस में, तो बच्चे भी उस चीज़ को फील करते हैं कि किनका गार्जियन आ गया। टीचर भी सोचते हैं कि कौन सी गार्जियन है, किन बच्चों की गार्जियन है, क्या हुआ, कोई स्कूल उसके साथ तो किसी प्रकार की हरकत तो नहीं होगी, उनके गार्जियन इतने एकदम ललकारते हुए, गरजते हुए आ गए। जिससे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर आ गए। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। और कहने का मतलब वो शायद जो टीचर था ना, जो हेडमास्टर, वो 1 नंबर का बदमाश था। गार्जियन को सम्मान देना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उनके पिताजी को गाली दिया। शायद डॉन बनता होगा अपने आप से वह कालीराम। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहब और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। और कहते हैं साहब मुंशी जी कि मेरे साथ और मेरे पिताजी के साथ जिस तरह की बर्ताव हमारे हेडमास्टर किया था ना, मैं उसे कतई भूल नहीं सकता हूँ।
कि मैं हमेशा याद है, और शायद वही याद रहने की वजह से ये लिखा गया है और उन्होंने लिखकर अपने समाज को बताए हैं कि बाबू पढ़ लो, हम छूट जाते हैं तो क्या है, हम शिक्षा हासिल करेंगे, क्योंकि शिक्षित रहेंगे ना, ये जातीयता मायने नहीं रखती। और कदापि जो है कभी किसी टीचर को ऐसा व्यवहार किसी बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। एक समान सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक समान होते हैं। अगर ऐसा होता है, कोई टीचर अगर करते हैं, तो वे टीचर नहीं है। किसी मूर्ख में और उस टीचर में कोई अंतर नहीं है, वे एक समान है, मूर्ख और वह टीचर। टीचर का काम है एक जात, कोई भी जात हो, एक साथ लेकर चले। जाति पर आधारित पढ़ाई नहीं होती, जाति पर आधारित काम नहीं बांटनी चाहिए। और इसी दृश्य को शायद फील किए होंगे, ऐसे ही चीज़ों को फील किए होंगे हमारे बाबा साहब भीमराव जो अम्बेडकर, उन्होंने भी 10th क्लास में लिखे, जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। इसलिए जाति में विभक्त नहीं करनी चाहिए, बांटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं। उनको ऐसा बनाइए कि उसको फील नहीं हो और किसी के साथ वो ऐसा व्यवहार नहीं करे कि हम नीच जात है, ऊंच जात है। जाति पर आधारित तो पढ़ाई ही नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अन्य को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथी संगाती जो भी हैं वे भी सुनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स ही सुनेंगे, अन्य सारे भी सुन सकते हैं।